कोशिश रहेगा कि मेरा कोशिश रहेगा कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसे सेशंस लेते रहूँ यहाँ पे। तो ऑलराइट, मुझे आप बच्चे ये बताओ कि आप लोगों ने कितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का नाम सुना हुआ है? या आप सब लोग जेईई नीट एस्पायर करना चाहते हो ना मोस्टली, सारे के सारे बच्चे आप में से, जेईई या नीट, राइट? कॉमर्स का भी अगर कोई है या अनडिसाइडेड है तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा उसको। तो देखो भाई, प्रोबेबली आप में से सभी बच्चे कुछ ना कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे होंगे, है ना? आप तो बस मुझे एक नाम बता दो अपने इंस्टीट्यूट का, मुझे थोड़ा आइडिया रहे कि आप बच्चों का लेवल कितना है। वो इंस्टीट्यूट का नाम सुन के भी मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो ध्रुव दोडे नाम से है एक बच्चा, उसके पेरेंट्स है शायद अभी मीटिंग में। तर अंकल ध्रुव आता सध्या कुठल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आहे आणि कुठल्या जिल्ह्यात शिकतोय? माईक अनम्यूट करून आपण सांगू शकता. माईक ऑन करून सांगू शकतात. तिथे खाली माइक ऑन करण्याचा ऑप्शन है। महेश, आप बंसल में पढ़ रहे हो ना? धाराशिव में? जी। आप मुझसे बात कर रहे हैं सर? नहीं। नहीं, हेलो। महेश महेश पवार, 10th स्टैंडर्ड में महेश। महेश पवार। नो सर। आप अभी महेश, आप कोई कोचिंग वगैरह फाउंडेशन वगैरह कर रहे हो? जैसे आपने 8th में स्कॉलरशिप बेसिक, या 9th में होमी बाबा, या 10th में आप मान लो कि एसईएचएसएस एक न्यू एग्जाम है, या वीवीएम है, या इवन एनएसओ आईएमओ है सिर्फ, है ना? सिंपल साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड। इतना बेसिक लेवल का फाउंडेशन आप सभी पढ़ रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। आप में से कुछ यस बच्चे सर। मैथ्स जो करना चाहते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड या आईओक्यूएम की पढ़ाई कर रहे होंगे। उन्होंने दी भी होगी, आईओक्यूएम दी होगी, प्रोबेबली एनएमटीसी दी होगी। कुछ बच्चे आईओक्यूएम में इतना अच्छा मार्क ला रहे होंगे कि आरएमओ की पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। और आप में से वो बच्चे जो शायद नीट टारगेट कर रहे हैं, वो इस साल एनएसईबी बायोलॉजी ओलंपियाड या एनएसईसी केमिस्ट्री ओलंपियाड दे रहे होंगे। दोनों में से एटलीस्ट कोई एक एग्जाम दे रहे होंगे। या फिर आप एसईएचएसएस एग्जाम दे सकते हो, जिसके फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए, होने वाले हैं, राइट? और इसके अलावा मैं जेई और नीट के लिए मेरा मतलब बेसिक गाइडेंस में इतना आप बच्चों को बता दूं कि देखो, आप अभी 10th तक जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ना, 8th 9 10th, ये 8th 9 10th जो है एक बहुत अच्छा कोचिंग का वाइब रहता है कि वो टीचर्स आते हैं, एक मैनेजमेंट है कोचिंग का। उन्होंने एक्स वाई जेड नंबर ऑफ टीचर्स वहाँ पे काम करते हैं, वर्क करते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो आते हैं, आपको सिलेबस पढ़ाते हैं, आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट्स होते हैं, 2 हफ्ते में 1 बार, 3 हफ्ते में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बड़े-बड़े टेस्ट पेपर आपके होते हैं, राइट? आपको उसका एनालिसिस वगैरह करवाया जाता है, और आपको मॉड्यूल्स मिलता है, आपको मटेरियल मिलता है, वगैरह, 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 राइट? ये सारा एक प्रोसेस चलते रहता है। ये 10th तक बहुत ईज़ी हुक एंड लुक प्रोसेस रहता है, लेकिन आप जब 11th में जाओगे ना, तो ये पूरा कोचिंग जो है सेक्टर, ये पूरा कमर्शियलाइज़ हो जाता है तुरंत। तो कमर्शियलाइज़ हो जाता है मतलब 2 चीज़ें, एक मम्मी-पापा के कंसर्न की ये चीज़ कि फीस ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप 10वीं में कोई फाउंडेशन कोचिंग वगैरह में पढ़ते होंगे, मान लेते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में आप पढ़ते हो, तो आपके कोचिंग की फीस एनीवेयर बिटवीन 30,000 से लेके 60-70,000 के बीच में रहती है। और उसपे आपने सर्टेन एग्ज़ाम्स अगर 9th में दिए होंगे, कोई क्वालि उस कोचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ क्वालीफाई करे होंगे, तो आपको स्कॉलरशिप मिली होगी, जिससे आपकी फीस रिड्यूस हुई होगी। और साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ ये हुई होगी कि फीस तो कम हुई ही होगी, लेकिन आपको एक बेहतर बैच में मिली होगी 10th स्टैंडर्ड में, राइट? मैं एक बार लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठें। जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर पाएँगे, मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा, और मैं उनको बाद में अगर वो चाहे तो रिकॉर्डिंग भेज दूँगा सेशन का। लेकिन सेशन में मुझे लाइव इंटरैक्शन करना होता है बच्चों से, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा वन लास्ट टाइम कि सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठें। राइट? पेरेंट्स कैमरा के सामने नहीं भी बैठे तो चलेगा, बच्चे बैठ जाए वो ज़रूरी है, राइट? हाँ, तो भाई अभी 10वीं में देखो, अगर तुम आगे 11th और 12th में जेईई एस्पायर करना चाहते हो, आईआईटी जेईई, तो तुमको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चाहिए, या तुम नीट एस्पायर कर रहे हो तो कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने चाहिए, ये बहुत बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं पहले एक फर्म ऑर्डर बता देता हूँ तुमको। जेईई जो है, आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम है, ये ना इसमें 2 लेवल्स होते हैं, सब बच्चों को पता होगा, एक जेईई मेंस होता है, एक जेईई एडवांस होता है। तो तुम ये मार्केट में अवेलेबल 17,000 एग्ज़ाम जो दोगे ना अभी, अक्टूबर महीने से जो चालू होने वाले इतने सारे एग्ज़ाम्स जो दोगे, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स जेईई मेंस लेवल के रहेंगे।
1 या 2 ऐसे एग्ज़ाम्स आएँगे जो तुमको रियलिटी चेक देंगे, जो तुम्हारी आँखें खोल के रखेंगे कि सच में तुम जेईई एडवांस कैलिबर की पढ़ाई तुम्हारा है या नहीं है, ठीक है? तो मैं तुमको बता देता हूँ, जिन भी बच्चों का आईआईटी सपना है, उन्होंने एम प्रकाश इंस्टीट्यूट है पूना में, उसकी 10th स्टैंडर्ड की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, 2 बार एग्ज़ाम होती है, एम प्रकाश वाली। एक नवंबर के एंड में होगी और एक जनवरी के एंड में होगी। और आप बच्चों ने दोनों के दोनों एग्ज़ाम, दोनों बार एग्ज़ाम दे देने का। कोई एग्ज़ाम देने के 3 या 4 दिन में ही रिज़ल्ट आ जाता है। 150 मार्क का पेपर होता है, 50 फिज़िक्स, 50 केम और 50 मैथ्स। और 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, 10 केमिस्ट्री और 10 मैथ्स। अगर तुम ये एम प्रकाश के एग्ज़ाम में 150 में से 60 मार्क से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो ना, इट मीन्स कि यू आर आईआईटी मटेरियल। तो तुम लोग फिर ख्वाब देखो कि तुम आईआईटी में जाने का सपना फिर देखो। उसके बाद में चाहो तुम कोई भी इंस्टीट्यूट लो, तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। और अगर पूरी पढ़ाई करके 9th और 10th का पूरा, सिर्फ 9th और 10th का ही सिलेबस आता है उसमें एम प्रकाश में। आईसीएससी थोड़ा करके जाओ तो बेटर रहता है, 9th आईसीएससी और 10th आईसीएससी करके जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो जिस भी कोचिंग में अभी तुम पढ़ रहे हो उसका फाउंडेशन मटेरियल कर लो तुम। या एक बुक आती है, रजत जैन नाम के ऑथर है, मैं बुक निकाल के भी बता दूंगा तुमको, पीछे रैक है इधर। तो एक रजत जैन नाम के ऑथर है मैथ्स के लिए, वो बुक अगर तुम 10th स्टैंडर्ड में खत्म कर दो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। या कोई भी मार्केट में नॉर्मल जो फाउंडेशन का एक मटेरियल चलता है ना, पियर्सन फाउंडेशन, सेनगेज फाउंडेशन, एक कोई तो भी, या एस चांद का आईआईटी फाउंडेशन, एक कोई तो भी मैथ्स की बुक करनी ही करनी है सबको। वो इर्रेस्पेक्टिव बच्चा जेई वाला रहे या वो नीट वाला रहे, सबको करना पड़ता है। सबको, नीट वाले बच्चों को भी एक फाउंडेशन लेवल का 10th का मैथ्स 10वीं खत्म होने से पहले करना पड़ता है। कुछ-कुछ बच्चे ना 11वीं-12वीं का कैलकुलस पढ़ना चालू कर देते हैं, अलजेब्रा पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन सब सुपरफिशियल लेवल का पढ़ते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल जेईई रिक्वायरमेंट है, जेईई परीक्षा के लिए जितना चाहिए, उतना तुमको किधर भी टेलीग्राम पे और ये स्क्रिप्ट पे और एक्सवाईजेड वेबसाइट पे किधर भी नहीं मिलने वाला तुमको। वो लेक्चर्स भी तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले, जो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है? तो तुम लोग अगर बहुत आगे भागने की कोशिश भी करते हो कि डिफरेंशिएशन पढ़ लेता हूँ, लिमिट्स पढ़ लेता हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ लेता हूँ आगे का, कंपाउंड एंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह वगैरह, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तुमको अगर सर्टेन चैप्टर पढ़ने ही है 11th स्टैंडर्ड के जेई के बच्चों को, तो तुम एनएमटीसी एग्जाम का जो सिलेबस है, जो मैंने इस एजुकेशनल ग्रुप पे भी डाला था, वो एनएमटीसी एग्जाम का सिलेबस आप बच्चे पढ़ो, उसको आप सीखो, उसमें आप माहिर बनो। ठीक है? और जो नीट के बच्चे हैं, उनको 10वीं में रहते टाइम रियलिटी चेक बोल के कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं और भी बहुत 17 एग्ज़ाम्स के नाम बताऊँगा जेईई के बच्चों को और नीट के बच्चों को, लेकिन रियलिटी चेक कि भाई नीट अपन कुछ कर भी सकते हैं क्या? राइट? नीट में 25 लाख, 20 लाख बच्चे देते हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो मुश्किल से 3 लाख, 4 लाख रहते हैं उसमें। और दिमाग भी है, फाउंडेशन भी करा है बचपन में, पढ़ाई बचपन से कर रहे हैं और फिर रैंक ला रहे हैं। ऐसे वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से होती है 1 लाख, और ये 1 लाख बच्चों में 50,000, 40,000 कंफर्टेबल बोल दूँ मैं, तो इन बच्चों को एक अच्छा एमबीबीएस सीट 20,000 तक तो अच्छा मिल जाता है और 40,000 तक भी मिल जाता है। 50, 60, 70,000 तक स्ट्रेच होते मिलते ही जाता है, डॉक्टर वगैरह बन सकते हो। तुम्हारा अगर सपना है कि भाई मेरे को एम्स में पढ़ना है, राइट? नीट वाले बच्चे हो और जैसे जेईई वालों का आईआईटी सपना होता है, उनको एनआईटी और ट्रिपल आईटी नहीं जाना, वो उनका सेकंड पायदान पे है, और तुम नीट वाले बच्चे और तुम्हारा सपना है मेरे को एम्स जाना है, तो फिर कौन से एग्ज़ाम देने चाहिए? उसमें रियलिटी चेक मिलेगा। तो 2 एग्ज़ाम है, एक है टैलेंटेक्स, एलन की जो टैलेंटेक्स एग्ज़ाम है 5th अक्टूबर को महाराष्ट्र के लिए होने वाली है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में से कोई बच्चा होगा तो उनके लिए वो 12 अक्टूबर को है। उसमें टैलेंट टेक्स्ट में तुम्हारा नेशनल रैंक जो है, मैं दोनों बताता हूँ, 320 मार्क का टैलेंट टेक्स्ट है। इस बार ना उन्होंने सिलेबस बहुत रिड्यूस करके रखा है, तो कंपटीशन मल्टीफोल्ड रहेगा। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, स्कॉलरशिप्स कम मिलेंगी। तुमने अगर हल्के में लिया, पिछले भी वर्षों में तुमने अगर टैलेंट टेक्स्ट दिया हो और इस साल तुम उसको हल्के में लेके दो, तो तुम्हारा रैंक पूरा स्लिप हो जाएगा इस बार नीचे। मैं एक बार लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब जन कैमरा ऑन रखे, क्योंकि अभी मेरा जो ऑपरेटर है दूसरा, वो अभी रिमूव करना शुरू करेगा सबको, जिनके भी कैमरा बंद है, राइट? तो आप में से कोई भी बच्चा मिस मिस ना कर दे ये मीटिंग, इसलिए मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, राइट? शुरू कर सिद्धू। तो यस, तो देखो भाई, टैलेंट टेक्स एक एकदम रियलिटी चेक एग्ज़ाम है और उसको हल्के में नहीं लेना, बहुत शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। टैलेंट टेक्स का सिलेबस डाउनलोड करके रखो, टेबल पे चिपका के रखो, और एक-एक चैप्टर बाय चैप्टर खरड़ो रोज़ एक-एक दिन। 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आज 22 सितंबर है।
22 सितंबर है। जैसे तुमको बायो में 2 चैप्टर आ रहे, 3 चैप्टर आ रहे हैं। एक 9th का तुमको इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस आ रहा है, लाइफ प्रोसेस आ रहा है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आ रहा है। और मैथ्स में XYZ नंबर ऑफ चैप्टर आ रहे हैं। रोज का 2-2 चैप्टर, रोज का 3-3 चैप्टर पकड़ के खत्म करो अभी से। राइट। और टैलेंट टेक्स का सैंपल पेपर तो ऑब्वियसली करो। अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो यू शुड सॉल्व 2 to 3 टैलेंट टेक्स पेपर्स। तुम सभी 10वीं के बच्चों को मैं वो जो एजुकेशनल ग्रुप है उस पे 2 या 3 तो भी मैं टैलेंट टेक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसके आंसर की के साथ में डाल दूंगा तुमको। लेकिन ये ध्यान रहे कि मैं जो पेपर डालूंगा टैलेंट टेक्स के उस ग्रुप पे, उस पे वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फलाना ढिकाना 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहेंगे सब सब्जेक्ट में, जो इस साल के सिलेबस में नहीं है। तो अगर तुमको वो वाले चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए तो डू नॉट बॉदर योर सेल्फ। तुम लोग जो सिलेबस पे है उसको स्टिक करके पढ़ते रहो। ठीक है। हाँ भाई, तो अभी मैं वापस एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू ज्वाइन हुए, शॉर्ट में बताऊँ। जो जेई वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने मैथ्स की एक बुक परचेज कर लेना। रजत जैन नाम है उस बुक का, ऑथर का नाम है रजत जैन, एनटीएससी मैथमेटिक्स है। या कोई मीटिंग के बाद में बस लिख के रखो और मेरे को याद दिला देना कि भैया आप पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ हो आपके पास तो मैं ग्रुप पे पीडीएफ ही डाल दूंगा। और एक गोयल प्रकाशन की, गोयल पब्लिकेशन की फिजिक्स फाउंडेशन की बुक आती है 10th की। गोयल आईसीएससी की आती है, वो आईसीएससी के लिए। तो उसमें तुम्हारा ये जो मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, और फिर ये 10th वाला लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये पूरा जो है ना, जो तुम सब सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, आईसीएससी वाले बच्चों को हर एंट्रेंस एग्जाम में लगेगा। वो टैलेंट टेक्स में लगेगा, एनथे में लगेगा, एनसेट में लगेगा, पीडब्ल्यू एनसेट, श्री चैतन्य स्कोर, सब में लगने वाला है तुमको। वो एक सिंगल बुक है गोयल प्रकाशन की। उस बुक में सबका सब है, तो ये लिख के रखो, गोयल पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक आईसीएससी वाली, और मैथ्स के लिए रजत जैन। ये 2 बुक्स जो है तुम सब बच्चों ने करना। तुमको जेई लेना है या नीट लेना है, तुमने सबने करना। क्योंकि नीट का जो फिजिक्स है, जो देखो मैं तुमको बताता हूँ, जो एक्चुअल जो नीट में रैंकर बच्चे होते हैं, टॉप 500, टॉप 1000 रैंक लाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो जिस कोचिंग में पढ़ते हैं और जिस प्रकार के स्टार बैचेस में, एसआरजी बैचेस में, प्राइमो बैचेस में पढ़ते हैं ना वो बच्चे, उनको सेनगेज जेई एडवांस का फिजिक्स पढ़वाया जाता है। वो जो नीट के बच्चे होते हैं, जो 720 में से 650 प्लस, 660 प्लस खींचे हैं ना इस साल भी, 620 प्लस जिनका स्कोर रहा है इस साल की नीट में भी, वो बच्चे सेनगेज वाली, जो जेई एडवांस की सेनगेज होती है, उस बुक से सॉल्व करते हैं सारा का सारा। तो तुम लोगों को वो लेवल का बनना पड़ेगा। तो तुम लोग जो नीट वाले बच्चे हो, तुमको भी गोयल प्रकाशन का आईसीएससी का फिजिक्स करना पड़ेगा। जेई वालों को तो ऑफकोर्स करना पड़ेगा ही। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की बुक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है सारी। ये टैलेंट टेक्स्ट जैसे एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चन, वैसी बुक से वो भरी पड़ी है वो बुक। और मैथ्स वाला भी तुमको सबको करना पड़ेगा। और वो मैथ्स की जो रजत जैन बुक है, वो एनटीएससी की एग्जाम के लिए थी, अब वो एग्जाम ही नहीं रही पिछले 5 साल से। तो तुम्हारा जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वही चैप्टर्स है और हायर लेवल के क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है सारी, ताकि तुम्हारी अच्छी चैप्टर की सॉल्विंग हो जाए पूरी। फिर देखो अभी एंट्रेंस एग्जाम कौन से देना। राइट। एक लिस्ट लिखना चालू करो, पेन और पेपर लेके बैठो, मैं बोलता हूँ 1 मिनट में। सब लोग एक प्लीज पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, जेई वाले भी, नीट वाले भी, सबके सब। भाई कैमरा ऑन करो, मैं रिमूव कर दे रहा हूँ एक दो। वो अनलेस अनटिल मैं करूँ तब तक विश्वास ही नहीं होता। सॉरी जी अगर मैंने आपको रिमूव कर दिया, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बाद में, आप मांग लेना। हाँ भाई। तो देखो अभी मैं तुमको एक एक करके बताता हूँ। ये 28 सितंबर है ना, नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे है ना, 28 सितंबर। उस दिन तुम लोग मोशन की मोस्ट एग्जाम है। मोशन इंस्टीट्यूट सुना होगा तुमने, एनवी सर। तो जस्ट टैलेंट टेक्स की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए तुम मोशन की मोस्ट एग्जाम दे देना। संडे के दिन है 28 सितंबर, घर से ही देनी है तुम लोगों को, ऑनलाइन देनी है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो मैं तुमको लिखते चलो, बाद में मैं तुमको सारे एजुकेशनल ग्रुप पे या पर्सनली मेरे को मैसेज करना। मैं तुमको सारे लिंक्स एक सिंगल मैसेज में लगा के भेज दूंगा, रजिस्ट्रेशन के सारे लिंक्स। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर को टैलेंट टेक्स की एग्जाम है, वो अवश्य देना। और जो बच्चे छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं, राइट, या जालना में रहते हैं, संभाजीनगर या जालना के जो बच्चे, उस दिन 5 अक्टूबर को मॉर्निंग या आफ्टरनून आवर्स में तुम्हारी टैलेंट टेक्स की एग्जाम होगी। और शाम में ना डीएफसी बोल के एक क्लासेस है, उनकी डीसेट एग्जाम होती है, जो टैलेंट टेक्स से 2 या 3 गुना ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है। उनको स्कॉलरशिप शायद देना नहीं होता है बच्चों को, इसलिए हार्ड बनाते हैं पेपर। जो भी तुम उस क्लास में एडमिशन लो या ना लो, वो एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, और एग्जाम जाके 2 घंटे की दे देने का है ना। तुमको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का
हैबिट हो जाएगा एग्जाम्स दे दे के। तो 28 सितंबर को मोशन की मोस्ट देना, घर पे बैठ के ऑनलाइन ही है। 5 अक्टूबर को टैलेंट टेक्स देना, जहां पर भी तुम इंडिया में हो नियरेस्ट सेंटर आएगा वहां से देना। और अगर तुम संभाजी नगर या जालना डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो डीएफसी नाम की एक कोचिंग है, उनका पेपर टैलेंट टेक्स से 2 to 3 times मच हार्डर है। ठीक है, एम प्रकाश पुणे के लेवल पर पेपर चले जाता है उनका, तो वो पेपर देना। उसके बाद में 12 अक्टूबर को नारायणा एनसेट की एग्जाम रहेगी, वो पैन इंडिया, जैसे टैलेंट टेक्स पूरे इंडिया में होती है तो नारायणा वालों की एनसेट की एग्जाम पैन इंडिया होती है। फुल पढ़ाई करके देना, जो नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर आएगा वहां पे देना। संभाजी नगर वालों का जनरली आकाशवाणी पे सेंटर आता है, आकाशवाणी पे नारायणा इंस्टीट्यूट है वहां पे। जालना में भी शायद उनकी टेक्नो स्कूल वगैरह है, तो कुछ वहां पे सेंटर आएगा। तो तुम लोग देख लेना, एनसेट के लिए ध्यान से रजिस्टर करो। फिर पीडब्ल्यू की ना, ये फिजिक्स वाला जो है, अब ये तुमको सुनने में कितना भी मतलब कुछ बच्चों को लगता होगा कि ये बकवास है, इनकी तो कोई लेवल नहीं है। और कुछ बच्चों को लगता होगा नहीं अलग से रोपी एकदम, ठीक है, वो वाले भी फैंडम बच्चे भी होंगे। तो मैं तुमको रियल सब्सटेंस बता देता हूँ, ये फिजिक्स वाला के जो विद्यापीठ चलते हैं वो सब बकवास रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स वाला के पूरे इंडिया में दो गुरुकुल कैंपस है, गुरुकुल कैंपस, एक कोटा में है राजस्थान में और एक नोएडा में है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे इनके ओलंपियाड प्रोग्राम चलते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड। इस साल जो ऑल इंडिया रैंक 3 भी था बच्चा आईआईटी जेई की परीक्षा में, है ना, मध्य प्रदेश से जो बच्चा था, क्या नाम है उसका, माजिद हुसैन, ऑल इंडिया रैंक 3 था, वो भी पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज वाला और एक गुरुकुल कैंपस वाला बच्चा था वो। राइट। तो वो तुम लोग उस पहले वो 11th में अलग जगह था, फिर बाद में वो गुरुकुल में शिफ्ट हो गया था, 12th में उसने सारा गुरुकुल का मटेरियल यूज करा था। तो ये पीडब्ल्यू का गुरुकुल का एग्जाम रहता है। ये अभी जो तुम में से संभाजी नगर में बच्चे हैं ना, ये संभाजी नगर में दिसंबर में होने वाला है। लासूर स्टेशन नाम का गांव है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहां पे वो कोटा से टीम आने वाली है और यहाँ पर वो लेने वाली है। तो तुम में से जो भी संभाजी नगर या जालना में रहते हैं, और महेश वैसे बाय द वे धाराशिव रहता है, और भी बच्चे जो दूर रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम रहेगा। बस इतना है कि लासूर आके देना पड़ेगा। अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो इस एग्जाम में तो तुम्हारा रहना खाना वो सब सब फ्री हो जाएगा। अगेन बच्चों, मैं तुमको एक एग्जाम बताता हूँ, 12 अक्टूबर को नारायणा के एनसेट के साथ में पीडब्ल्यू एनसेट भी होगा और श्री चैतन्य का स्कोर नाम का एग्जाम होगा। तुम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे या तुमने टैलेंट टेक्स का पेपर देखा होगा, वो सब के सभी स्कोर के सामने फीके पड़ जाते हैं, है ना। ये स्कोर बहुत ढासू लेवल की एग्जाम है। अगर तुमने पहले दी होगी तो तुमको आइडिया होगा। ठीक है, ये बाप ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स है, ये पप्पा है सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का। मतलब कोई इसके नादी नहीं लगता है, ऐसी ऐसी लेवल रहती है इस पेपर की। तुमको एक्सट्रीम पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, एक्सट्रीम। और ये स्कोर का पेपर कहाँ होगा, तो ये वो नारायण और चैतन्य वालों में है खुन्नस, ये सारे कोचिंग वालों में रहती है खुन्नस। तो लेकिन टैलेंट टेक्स में इतने बच्चे बैठते हैं कि ये लोग उस दिन पेपर नहीं रखते, क्योंकि फिर सब एलन की टैलेंट टेक्स ही देंगे। तो नारायणा और चैतन्य का स्कोर का टाइम क्लैश होगा। तो तुम लोग अगर नारायणा ही दो बेटर है। और स्कोर की जो टीम है ना, वो मुंबई से लासूर स्टेशन आने वाली है उसी दिन, सेम दिन। तो मैं खुद जो बच्चों को पढ़ाता हूँ 10th में, वो सुबह नारायणा इंसैट देंगे संभाजी नगर में आकाशवाणी चौक पे। और फिर वहां पे आकाशवाणी पे उन्होंने नारायणा की इंसैट दी, फिर वो गाड़ी में बैठ के वापस लासूर आ जाएंगे, और वो तब एक ट्रेन से या फ्लाइट से मुंबई वाली टीम आने वाली है यहाँ पे श्री चैतन्य की। तो वो स्कोर की एग्जाम हमारे घर पे लेगी, ये हमारा ट्यूशन का हॉल है, बस बस घुमा के बता देता हूँ। उसका कोई चार्जेस नहीं रहता है, और वो बस हमारे ट्यूशन के ही बच्चों के लिए नहीं, आउट ऑफ टाउन से भी जो बच्चे आते हैं ना देने के लिए, मैं तो सबको इन्वाइट करता हूँ कि आओ भाई दो। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अगर देखो क्या फायदा है, अगर तुम टैलेंट टेक्स के एग्जाम में तोड़फोड़ मचा देते हो तो तुमको एलन की 11th और 12th में एसआरजी बैच मिलेगी। तुम में से कुछ बच्चे जो ऑलरेडी एलन में ऑनलाइन या एलन ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको पता रहता है कि एसआरजी बैचेस रहती है। और तुम्हारा नियरेस्ट सेंटर भी तुम ले सकते हो। फॉर्म भरते टाइम तुमने अगर संभाजी नगर डाला और बाद में तुमको लगा कि नहीं भाई मेरे को तो एलन कोटा जाना है, तो वो हार्डली 5-10% स्कॉलरशिप डिडक्ट होती है, लेकिन तुम कोटा जा सकते हो टैलेंट टेक्स के स्कॉलरशिप से, एलन के कोई भी सेंटर पे तुम जा सकते हो। तुमको लगा कि मैंने तो एलन पुणे लिया था लेकिन मेरे को भार्गव सर है नांदेड़ में, उधर उनके पास जाके पढ़ना है, उनका और एलन का टाइप है, तो तुम जा सकते हो। टैलेंट टेक्स में अच्छी स्कॉलरशिप, मतलब एलन में एडमिशन के लिए तुम ये टैलेंट टेक्स की एग्जाम दे सकते हो। और इसमें नहीं आया तो फिर बाद में एसेट नाम की एग्जाम होती है, वो दिसंबर ऑनवर्ड हर संडे चलते रहती है, वो दे सकते हो। लेकिन बेस्ट है बच्चों की तुम टैलेंट टेक्स दो। और जो बच्चों को एलन के सिस्टम से जो बच्चे वाकिफ है, तो अगर वो, और वो दो क्वेश्चन तुमको आए कि हमको वो दिसंबर की जेनॉन बैच में चालू करना चाहिए या अप्रैल वाले बैच में हमको जाना चाहिए। तो अगर तुम एलन पूना के सेंटर पे पढ़ने वाले हो, राइट, महाराष्ट्र में अगर तुम एलन पूना के सेंटर पे पढ़ने वाले हो तो तुमको जाना चाहिए दिसंबर वाली बैच में। और अगर तुम जाने वाले हो एलन कोटा या एलन मुंबई या फॉर दैट मैटर एलन नांदेड़,
जो 3 अच्छे सेंटर्स है एलन के, तो तुमको अप्रैल में फेज 1 में जाना चाहिए। ठीक है। अगर पूरे महाराष्ट्र में तुम एलन पूना जाना चाहते हो तो फिर दिसंबर में चले जाना झेनॉन में, तुमको एसआरजी बैच मिले या नहीं मिले उसमें चले जाना दिसंबर में। ठीक है। और बाद में अगर तुमको कोटा या एलन संभाजीनगर या एलन मुंबई, एलन नांदेड़ जाने का मन करे तो फिर अप्रैल में तुम्हारे 10वीं बोर्ड होते ही जाना। अब दूसरा इंस्टीट्यूट नारायणा। नारायणा की एग्जाम 12 अक्टूबर को रहेगी एनसेट की। ये इक्विवेलेंट टैलेंट टेस्ट जितनी ही हार्ड एग्जाम होती है उतने ही नंबर ऑफ बच्चे बैठते हैं, वैसे ही अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रहती है। तो नारायणा कौन सा वाला ब्रांच अच्छा है, क्योंकि वो साउथ साइड में ज्यादा फेमस है, हैदराबाद वगैरह। तो बच्चों अगर तुमको नारायणा में एडमिशन लेना ही रहा, ठीक है, तुम में से किसी को लेना ही रहा, तो नॉर्थ इंडिया में उनके 4 या 5 सेंटर है। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे मोस्ट कन्वीनियंट सेंटर मुंबई है। ठीक है। 2 सेंटर, एक मुंबई अंधेरी में है और एक मुंबई नेरुल में है। अब ये कैसे है, मतलब लाइक ये हमने बस एंट्रेंस एग्जाम दी, उनकी समझो 2 साल की 4 लाख रुपए फी है, हमको कुछ XYZ 50% स्कॉलरशिप मिल गई, तो क्या हमको 2 लाख रुपए भर के मुंबई चले जाना चाहिए क्या नारायणा में? नहीं। मैं तुमको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, तुमको नारायणा मुंबई में एडमिशन तभी लेना चाहिए जब तुमको फीस 2 साल का खर्चा, 2 साल का ट्यूशन फीस का खर्चा 50,000 रुपए से कम लग रहा हो। अगर उससे ज्यादा लग रहा है, मतलब कि तुम लोअर बैचेस में रहोगे, स्टार में नहीं रहोगे, स्टार बैचेस में नहीं रहोगे, स्टार बैचेस में नहीं रहोगे तो अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मेंटोर्स नहीं मिलेंगे, बैच साइज पीयर ग्रुप काम का नहीं रहेगा, बैच साइज बड़ी रहेगी, पीयर ग्रुप ढंग का नहीं रहेगा, तो फिर जाना वर्थ इट नहीं है। और अगर तुमको नारायणा एनसेट वाले एग्जाम में तुम्हारा नेशनल रैंक, ऑल इंडिया रैंक तुम्हारा टॉप 200, टॉप 300 में आता है, राइट, पॉसिबली अगर टॉप 400, टॉप 500 तक आ जाता है, तो तुमको नारायणा से फोन आएगा कि ये नारायणा संभाजीनगर वाले बोलेंगे या जालना वाले बोलेंगे या जहाँ से भी तुम बच्चे हो वहां के, वो नारायणा वाले बोलेंगे कि भाई हमारे पास एडमिशन ले लो, हम बेस्ट है, इधर उधर की ब्रांच पे मत लेना, अगर महाराष्ट्र में लेना है तो सिर्फ मुंबई वाले ब्रांच पे जाना। मुंबई में दो है, एक अंधेरी में सीओ कैंपस है उनका, जहाँ पे ये सारे ऑल इंडिया रैंकर्स निकलते हैं, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक जहाँ पे निकलता है ना अंधेरी में। तो क्या ये एनसेट पे से उधर जा सकते? नहीं, उसमें नहीं जा सकते। और एक दूसरा कैंपस है नेरुल नवी मुंबई में, वो बहुत पॉश, और वो दोनों भी एरिया बहुत सेफ है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हो और उनको कंसर्न है तो, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो वो सारा बाकी मामलों में एकदम सेफ है। लेकिन जाना तब चाहिए जब अपने को 2 साल का कोचिंग का खर्चा 50,000 से कम लगे। तो फिर अपने को मालूम है कि अपने को स्टार बैच मिल रही है, तभी वो कोचिंग वाला अपनी फीस इतनी कम कर रहा है। और फिर है श्री चैतन्य का स्कोर। तो अगर श्री चैतन्य के भी किसी भी सेंटर पे तुम्हारा जाने का मन करे तो हैदराबाद मत जाना, क्योंकि उधर जो है, उधर की एलिट बैच, उधर की जो चैंपियंस बैच रहती है, उसमें उनके जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, 8वीं 9वीं से वहां पे पढ़ रहे हैं, 7वीं से जो पढ़ रहे हैं, उनको ही लेते हैं वो हैदराबाद की ओरिजिनल चैंपियंस बैच में। और तुमको अगर उसके बाद सेकंड बेस्ट श्री चैतन्य का जो कैंपस है, जैसे एलन कोटा की जो टॉप मोस्ट स्टार बैच होती है ना, सबसे होशियार स्टार बैच, वैसे वाले बच्चों में बैठ के अगर तुमको पढ़ना है तो श्री चैतन्य का मुंबई में एक ही कैंपस है, अंधेरी ईस्ट में। वहां पे वो एलिट बैच बनाते हैं। अब वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा भैया हम हमारा सिलेक्शन एलिट में हुआ है कि नहीं हुआ है? तो तुमने मान लो ये 12 अक्टूबर को लासुर स्टेशन आके स्कोर वाली एग्जाम दी, बहुत ही टफ रहेगी। मैं तुमको एक पेपर भेजूंगा उसका ग्रुप पे, तुम पेपर देख के ही समझ जाओगे अरे भाई इसमें तो वाट लगने वाली है। ठीक है, पर वो सबके ही वाट लगने वाली है। तो जो रिलेटिवली अच्छा करेगा जो बच्चा, अगर 200 मार्क का पेपर है, टॉपर ही 60 मार्क पे है, तो तुमको अगर 55 मार्क है तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसका मतलब है रिलेटिव मार्क्स पे है वो सारा क्राइटेरिया। तो जो बच्चा उसमें अच्छा करता है ना, उसको वो बाद में कॉल लगा के बोलेंगे कि हम आपको मुंबई में 3 BHK फ्लैट दे देंगे, आप अपने मम्मी पापा के साथ लगा तो शिफ्ट हो जाओ, है ना। और तुम्हारे मम्मी पापा अगर वर्किंग प्रोफेशन में वो शिफ्ट नहीं हो सकते तो बोलेंगे तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाओ, तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देख लेंगे, उसका कोई खर्चा नहीं रहेगा, तुमको कोई भी नहीं रहेगा, राइट। ऐसा अगर कॉल आ गया वहां से या मैसेज वगैरह आया, इनडायरेक्टली उन्होंने बताया वो, है ना, मार्क्स तुम्हारे वैसे रहे, तो फिर जाना वर्थ इट है श्री चैतन्य वाले कैंपस में। श्री चैतन्य में हालांकि वो बहुत प्रेशर देते हैं, उनकी जो एलिट बैच रहती है वो एकदम, भाई बहुत प्रेशर देते हैं। और नारायणा जो है, नारायणा में भी ऑफ कोर्स अंधेरी कैंपस में, अंधेरी में सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक निकलते इस साल के आईआईटी के एग्जाम में। टॉप 50 जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें से शायद मुझे लगता है 6 या 7 बच्चे वो एक बिल्डिंग से है, सिर्फ एक क्लासरूम से है, नारायणा अंधेरी सीओ बैच से है, एक ही। और इससे से 3 सिंगल डिजिट रैंक है उसमें, ऑल इंडिया रैंक 2 है, 5 है और 7 है। और उसके बाद में नारायणा का नेहरू सेंटर है, वो भी बहुत अच्छा है। अभी ये हो गया अपना एलन के बारे में थोड़ा हो गया, फिर नारायणा के बारे में हो गया, चैतन्य के बारे में हो गया।
इसके अलावा आकाश के बारे में बात करता हूँ। तो आकाश में किसने एडमिशन लेना चाहिए? सिर्फ उस बच्चे ने जिसको नीट करना है। जेई वालों ने आकाश में जाने का नहीं। अब आकाश अगर जाना है नीट वालों को, तो आकाश की सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है? तो वन ऑफ द मोस्ट अच्छी ब्रांचेस आकाश की साउथ दिल्ली की ब्रांच है। अगर वो तुमको नहीं मिले तो फिर आकाश भोपाल की ब्रांच बहुत अच्छी है। आकाश और ये एंथे की जो एग्जाम होगी ना, अब मेरे को लगता है उसका भी शायद टाइम क्लैश होने वाला है। लेकिन फिर तुम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देख के डिसाइड करना। उसकी 2-4 तारीख है एंथे की। तो तुम लोगों को अगर जेई करना चाहिए, तुम्हारा फिक्स है, तो फिर ये श्री चैतन्य का स्कोर मत देते बैठना। फिर उस दिन एंथे वगैरह दे देना, ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे जैसे भी रहे दे देना। उसमें सुपर डुपर हिट करना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आकाश की जो साउथ दिल्ली ब्रांच की जो टीम होती है ना, स्टार बैच वाली, उनको लासूर स्टेशन मतलब संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में मैं इनवाइट करूँ दिसंबर मंथ में। तो वो लोग आके, उनका स्पेशल पेपर रहता है अलग, वो एंथे वाला पेपर नहीं होता है जो सब बच्चे देते हैं, वो बहुत टफ लेवल का पेपर होता है एकदम। तो वो वाला पेपर आके वो लासूर में या संभाजी नगर में कंडक्ट करेंगे। और तुम में से जो भी बच्चे नीट एस्पायरेंट से वो पेपर देना और देखना वहां सिलेक्ट होने का। राइट, एक एंथे की मैंने बात करी। फिर इसके अलावा लोकल प्लेयर्स में दो बहुत अच्छे कोचिंग है, मैं तुमको आरसीसी एक नाम है और एक आईआईबी नाम है। कहाँ रह के आरसीसी और आईआईबी में पढ़ाई करनी चाहिए? जैसे संभाजीनगर में जो आरसीसी है और आईआईबी है, इन दोनों में से आईआईबी इंस्टीट्यूट लिटिल बिट बेटर है। आरसीसी को शुरू होके 3 साल हो गए। 2 साल शुरू में बहुत अच्छे फैकल्टीज थे, फिर फैकल्टीज रोटेट होते रहते, तो वो लातूर ब्रांच से आए थे, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज आए थे, फिर वो वापस लातूर चले गए। फर्स्ट फर्स्ट बैच का ही रिजल्ट आते जिसमें मेरी कजिन बहन थी, उसका रिजल्ट आते ही उसके जितने टीचर्स थे आधे से ज्यादा टीचर्स वापस लातूर चले गए आरसीसी मेन ब्रांच पे। ठीक है। और आईआईबी में फिलहाल एट प्रेजेंट अच्छे टीचर्स है, लेकिन इसमें ना इन आईआईबी और आरसीसी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे रहता है। सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं रहता, चैप्टर वाइज टीचर रहता है। तो अगर तुमको आरसीसी या आईआईबी में एडमिशन लेना है मान लो, तो यू शुड प्रेफर लातूर वाली ब्रांच। ठीक है, यो या फिर तुम अगर अपने घर के पास में रह के भी करना चाहो, तो अच्छे टीचर्स की कोई कमी नहीं है, यू कैन टेक एनी ऑफ देयर ब्रांचेस। आरसीसी की एग्जाम होती है जनवरी महीने में, और आईआईबी की नवंबर में एक थोड़ी सी कम लेसर नोन एग्जाम होती है, उसका नाम है आईआईबी टैलेंट हंट। उसमें बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा एक बच्चा है श्लोक कर्नावट, उसको मतलब जैसे 2 साल की फीस 2 लाख रुपीज थी, उसकी वो 2 साल की 30,000 हो गई। अभी वो आईआईबी में पढ़ रहा है संभाजी नगर में। और वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा दे रहा है कि उसको बोल रहे हैं वो बार बार कि तू लातूर वाले ब्रांच पे आ जा, मेन ब्रांच पे आ जा, नांदेड़ वाले आईआईबी पे आ जा। राइट। तो ये है। फिर ये दो लोकल प्लेयर्स के अलावा और दो लोकल प्लेयर्स है, एक लातूर में है और एक पुणे में है। लातूर में है कोनालेज क्लासेस, बहुत बच्चे जो लातूर नांदेड़ वाले साइड के होंगे, नांदेड़ में है, सॉरी, नांदेड़ में है कोनाले सर के क्लासेस। और पुणे में है झा क्लासेस। राइट। तो तुम लोग ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो अगर तुम नीट कर रहे हो तो। मतलब बेटा मैं तुमको ऑनेस्टली बोलता हूँ, नीट जैसे एग्जाम में तुम्हारी कोचिंग की फैकल्टी बहुत ज्यादा मायने नहीं करती है। ठीक है, एक डिसेंट अच्छे फैकल्टी मिल जाए उतना ही मायने करता है। फिर नीट के फैकल्टी में इतना माइक्रो नहीं देखते बैठना, ये सर का ये वाला टॉपिक अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इनकी टेस्ट सीरीज कैसे रहती है, नीट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। नीट में मेजर स्टेक बच्चे के ऊपर रहता है, हार्डवर्क वाली एग्जाम है। इसकी वाली एग्जाम नहीं है ज्यादा, ये है ना हार्डवर्क वाली एग्जाम है। और जेई में तुम कौन से टीचर के अंडर पढ़ रहे हो, अगर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज्यादा मायना करता है, और जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो फिर एक डिसेंट टीचर रहे तो चलता है। ठीक है। तुम्हारा नीट में अगर तुम जा रहे हो तो तुमको क्या फैक्टर देखना चाहिए कोचिंग का? वो कोचिंग ऐसी रहनी चाहिए जो तुमको बहुत बिजी करके रखे, बहुत पैक करके रखे। अगर वो 6 घंटे भी है तो घर पे आने के बाद 6-7 घंटे का होमवर्क दे। उनके हफ्ते में तो भी हर संडे को टेस्ट चले, या हफ्ते में 2 पेपर हो जाए तो मक्खन एकदम। ठीक है, ऐसी वाली कोचिंग देखनी चाहिए जो नीट वाले बच्चे हैं। जेई वाले बच्चे, मैं तुमको कुछ लोकल प्लेयर्स बताता हूँ। मैंने तुमको एलन नारायणा और ये आकाश चैतन्य तो बताया। अब मैं तुमको 2 या 3 बहुत क्रेजी वाले प्लेयर्स बताता हूँ जो बहुत तगड़े हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जेडबल एग्जाम में रिजल्ट वही बच्चा लाता है जो हाईली सेल्फ मोटिवेटेड और हाईली रिवीजन करने वाला बच्चा होता है। रिवीजन ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो अभी 10th में रहते हैं, मैं देखता हूँ कोचिंग भी जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी करते हैं, नोट्स भी लिखते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक भी करते हैं, इतने गट्ठे गोले हो जाते हैं उनके पास में बुक्स के। और रिवीजन तो खुद की नोटबुक ही नहीं करते, खुद की जो कोचिंग की नोटबुक होती है जिसमें तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, तुम लोग वो ही रेफर नहीं करते हो बार बार। उसकी वजह से रिवीजन अगर लैक रह गया जेई वाले बच्चों का तो फिर वाट लगेगी। जेडबल अगर करना है और तुमको अगर लाइक रियली अच्छे कोचिंग जानने हैं जो कि एलन नारायण और ये चैतन्य के लेवल पे ही रिजल्ट, जस्ट एक मिनट कॉल कर रहा हूँ।
हाँ, तो अगर तुमको जेडबल ही करना है और तुमको ये सॉरी एलन नारायणा या चैतन्य लेवल की कोचिंग चाहिए, अगर तुम नासिक में रह रहे हो तो स्पेक्ट्रम इज वेरी गुड। अगर तुम संभाजी नगर में रह रहे हो तो 3S एंड बिलीव मी DFC इज वेरी गुड। अगर तुम नांदेड़ में रह रहे हो तो भार्गव सर थे, लेकिन अभी उनका और एलन का ही टाइप हो गया है। नांदेड़ और लातूर में कोई अच्छा नहीं बचा है। और नीट के लिए मैं एक बोलना भूल गया, शाहू कॉलेज लातूर, उस पे आता हूँ बाद में। और पुणे में दो दिग्गज लोग हैं, एक है बाकलीवाल और एक है एम प्रकाश। एम प्रकाश इज द बाप ऑफ ऑल JEE एग्जाम्स। अगर तुम सिर्फ IIT JEE तक सोच रहे हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा है, लेकिन तुम IIT JEE और प्लस अपनी इंजीनियरिंग तक और अपनी मैथमेटिकल लाइफ तक सोच रहे हो, पूरा करियर का ग्राफ सोच रहे हो, तो एम प्रकाश तो एकदम सोना चांदी है भाई। एम प्रकाश जैसा सोना ही नहीं है कोई वापस। ठीक है, वो वहां पे रह के तुम जो मैथ्स ओलंपियाड में जो बच्चे जाते हैं ना, RMO और इनमो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तुम्हारा आधे से ज्यादा पीयर ग्रुप वो वाले बच्चों का रहेगा। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में जो 35 बच्चे OCSC कैंप में जाते हैं ना, 15 से 20 बच्चे एम प्रकाश के रहते हैं उसमें। मैथ्स ओलंपियाड में 35 बच्चे जो इनमो को जाते हैं, उसमें से 25 बच्चे 30 बच्चे एम प्रकाश के रहते हैं। तो जिसको JEE करना है, IIT करना है, एम प्रकाश का एग्जाम होता है 150 मार्क का, 150 मार्क का, 30 ही क्वेश्चन होते हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स। ठीक है। नवंबर के अंत में एक बार एग्जाम होगा और जनवरी के अंत में एक बार एग्जाम होगा। तुमको पुणे जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, वहीं पर सेंटर रहता है। और तुम बीड़ में रहते हो तो बीड़ में भी तुमको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अगर तुम ये एम्प्रक और ये 150 मार्क का जो एग्जाम रहता है, 30 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 5 मार्क्स ईच, 150 मार्क। इसमें उनका कट ऑफ प्री डिक्लेयर्ड है, पहले से बोल के रखा है 60 मार्क। तुम अगर 60 मार्क या उससे ज्यादा मार्क लाते हो तो ही वो एडमिशन देंगे तुमको, नहीं तो लेंगे नहीं। और मैं तुमको क्वेश्चन पेपर्स भी भेजूंगा, तुम में से जो भी बच्चे अच्छा अच्छा डिसेंट लेवल का भी फाउंडेशन करते हैं, वो भी उस पेपर में मतलब ये पाएंगे कि भाई पेपर है, टफ है ना, सादा सुदा पेपर नहीं है, ये हल्का फुल्का पेपर नहीं है। मतलब और मैं तुमको JEE वालों को बोल के रखता हूँ, और विशेष मम्मी पापा को भी, अगर आपका बच्चा एक अटेम्प्ट में एम प्रकाश नहीं निकाल पाता नवंबर में, तो आपको थोड़ा डाउटफुल रहना चाहिए, आपको थोड़ा अपने डिसीजन को लेके वापस विचार करना चाहिए कि सच में हमारा बच्चे को हमको JEE के लिए भेजना है क्या। ठीक है, एक हाथ क्वेश्चन की वजह से रह जाए, 60 का कट ऑफ है और तुम्हारा 55 आ गया, नहीं हुआ एम प्रकाश नवंबर वाले अटेम्प्ट में, तो फिर निराश नहीं होना, पढ़ाई करके और वापस जनवरी वाला देना। लेकिन भाई 60 मार्क का कट ऑफ है 150 में से, 150 में से, और तुमको अगर 30 भी नहीं आ रहे, 40 मार्क भी नहीं आ रहे उसमें, तुमको 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे करते, तो तुमको वाकई में IIT JEE क्रैक कर पाओगे क्या, इस पे वापस एक बार थिंक करना चाहिए। ठीक है, IIT टारगेट रखना चाहिए, या फिर तुम लोअर कर लो ना, तुम JEE मेंस टारगेट रखो अपना, अच्छा है वो भी, IIIT है, NIT है, CET अपना टारगेट रखो, इंजीनियरिंग अगर करना ही है तो। और वापस एक बार जनवरी में दो। दोनों बार देने के बावजूद भी अगर तुम्हारा एम प्रकाश का एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो तुमको IIT में पैर रखना नहीं चाहिए। IIT का ड्रीम जो है, थोड़ा थोड़ा सा होप्स उसका लोअर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का बर्डन कई बार बच्चे को खा जाता है 2 साल में, मम्मी पापा, बच्चा घर से दूर रहता है, भले ही मम्मी पापा उसको 17 बार बोले कि तू पैसे का टेंशन मत ले, लेकिन बच्चा घर से जब दूर रहता है तो हॉस्टल के खर्चे देख के, और ये जो सीरियस और हम्बल बच्चे रहते हैं वो हॉस्टल का खर्चा देख के, और ये सारा कोचिंग वगैरह का खर्चा देख के ना, वो बच्चे मन में बहुत करते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितना कर रहे हैं, मैं ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो एम प्रकाश का एग्जाम आई ओपनर है, वो पुणे में। और बाकलीवाल आपको तभी लेना चाहिए जब आपको चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बैच मिले, राइट। ये अभी मैं एक शाहू कॉलेज लातूर है, वो नीट वाले बच्चों के लिए एकदम माई बाप जगह है, अगर वहां पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका एम्स में सिलेक्ट हो गया, इतना इक्विवेलेंट आप पकड़ लो। शाहू कॉलेज वाले पूरे महाराष्ट्र में एग्जाम लेते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और अराउंड 80 से 100 बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, उनका रेसिडेंशियल कैंपस है वहाँ पे लातूर में। और ये 80 से 100 बच्चों में आप उनके रिजल्ट जाके देख लो, एकदम जेन्युइन, एकदम ओरिजिनल रिजल्ट है। मेरा खुद का बच्चा जो मेरे पास 8th 9th 10th में, ऋतुराज खांडेकर नाम का बच्चा था, जो 2024 में 10th पास हुआ, अप्रैल मंथ में, और अभी वो वहाँ पे 12th में है। 2027 कमिंग ईयर मई महीने में नीट एग्जाम वो देने वाला है। और मैं तुमको सिलेक्शन रेशो बताता हूँ उधर का, 100 बच्चे हैं अभी उसके बैच में, 100 में से 50 से 60 बच्चे एम्स में जाएंगे। ठीक है, शाहू कॉलेज लातूर में 50 to 60, मोर देन 50% ऑफ द बैच एम्स में जाती है, वहां पर हर साल सिलेक्शन होता है। इतना रिगरस है वो, बहुत ही ज्यादा करवाते हैं वो, अतिशय ज्यादा करवाते हैं। तो तुम बच्चों को जो नीट एस्पायरेंट्स है, ये एग्जाम का लिख के रखो कि तुमको शाहू कॉलेज लातूर देना ही देना चाहिए एग्जाम।
आकाश का एग्जाम देना ही चाहिए अगर एंथे में तुम्हारा अच्छा रैंक आए। और आकाश में अगर तुम एडमिशन लेने का मन बनाओ तो आकाश साउथ दिल्ली, उतना दूर मम्मी पापा नहीं भेजते तो फिर कोटा, उतना दूर भी नहीं भेजते तो फिर भोपाल, ये 3 सेंटर से ना। महाराष्ट्र में आकाश का नागपुर सेंटर अच्छा है अगर महाराष्ट्र में लेने की बारी आ ही जाए। और अगर एलन लेने की बारी आए नीट के लिए, तो ध्यान रहे एलन मुंबई तभी लेना जब तुमको कोहिनूर बैच मिल रही हो। एलन नागपुर तभी लेना जब तुमको कोहिनूर बैच मिल रही हो। और एलन पुणे तभी लेना जब तुमको एसआरजी बैच मिल रही हो। अनलेस अंटिल एलन में नीट वाले बच्चे एडमिशन मत लेना, सिलेक्शन ही नहीं होगा तुम्हारा नीट में। जेई वाले बच्चे एलन में एडमिशन तभी लेना, आईआईटी अगर ड्रीम है, आईआईटी अगर ड्रीम है, तो एसआरजी में अगर हो तभी लेना। और भैया हमको कैसे समझेंगे हम एसआरजी में है कि नहीं। तो टैलेंट टेक्स में तुमको भाई 60% या उससे ज्यादा की स्कॉलरशिप अगर है तो समझ लो कि अच्छी बैच मिलने वाली है। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंट रहो लेने के लिए। 60%, 60% या अबव अगर है तो श्योर है एलन में ले लो, फिर आंख बंद करके। तुम पढ़ने वाले बच्चे भी हो, तुम्हारे मार्क से भी दिख रहा है, और तुमको बैच भी अच्छी मिलेगी, पीयर ग्रुप भी अच्छा मिलेगा। वही ज्यादा जरूरी रहता है। बच्चे 11th 12th में मास्टर से ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बच्चे आपस में ही सारे डाउट्स निपट लेते हैं। बहुत सारे मम्मी पापा ये बात रियलाइज नहीं करते, क्योंकि मैं एज में भी कम हूँ और बच्चों में रहता हूँ दिन भर, तो मेरे को पता है ये बात। ठीक है, तो पीयर ग्रुप बहुत अच्छा चाहिए। एम प्रकाश हैज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक पीयर ग्रुप, इतना फिल्टर होके आता है ना वहाँ पे बच्चा। उनकी 3 ही बैच रहती है एम प्रकाश में, 40 40 40 बच्चों की, 120 बच्चे पढ़ाते हैं वो आईआईटी के लिए। 120 में से 100 से ज्यादा बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। और बचे वाले 20 बिट्स में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी, टॉप कॉलेजेस में। 120 के 120 टॉप कॉलेजेस में रहते ही है वहाँ पे, वो एकदम बापले वाले एम प्रकाश, पुणे में। उसके बाद में हाँ भाई, अभी कोटा की बात करते हैं। कोटा अगर जाना है तो कौन सा कोचिंग लेना चाहिए। ये एलन ही अच्छा है कोटा में, या बाकी ये मोशन नाम सुना है एनवी सर का, या वाइब्रेंट एकेडमी है, जो सारे ऑथर से तुम लोग यूज करते होंगे ना, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएस चौहान ऑर्गेनिक, फिर सीआर सेंड की, या वो मैथ्स वाले बच्चों को पता होंगी ब्लैक बुक, है ना, वीजी सर की, विकास गुप्ता की ब्लैक बुक। तो ये जो सारे डायरेक्टर मतलब इन्होंने जो किताबें लिखी है, जिस कोचिंग में अभी तुम प्रेजेंटली पढ़ते हो, फाउंडेशन की जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो, वहां जो टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं वो टीचर उनके स्टूडेंट है। वो वाले सर से अगर तुमको पढ़ना है, जो तुम्हारे सर के सर है, तो वो वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ाते हैं कोटा में। लेकिन वहां पे एडमिशन तभी लेना जब चैंपियंस बैच में नंबर लगे। चैंपियंस बैच का सिलेक्शन टेस्ट तुम्हारे 10th बोर्ड के बाद में होगा आईआईटी के लिए। और उसमें तुमको 11th स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स पूछा जाएगा, और 9th और 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछा जाएगा। अगर कोटा जाना है तो योर फर्स्ट चॉइस शुड बी वाइब्रेंट एकेडमी। ठीक है, फर्स्ट चॉइस। अगर कोटा जाना है तो योर सेकंड चॉइस शुड बी एलन। ठीक है, कोटा के एलन में जल्दी समझ नहीं आता कि स्टार बैच मिलेगी कि नहीं। एक एक ही श्योरिटी का थोड़ा पैरामीटर है अर्ली, कि टैलेंट टेक्स में 60% से ज्यादा या 60% मिनिमम स्कॉलरशिप बच्चा लेकर के आए, तभी कोटा जाना चाहिए। और तुम लोग इर्रिस्पेक्टिव बच्चों, तुम कहीं किसी भी कोचिंग में रहो 11th और 12th में, मैं तुमको 2 नाम बोल के रखता हूँ, ये चुपचाप लगा लेना, अपना दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, ये 2 कोर्सेस है, 2 2 हजार 3 3 हजार के आएंगे ऑनलाइन में, चुपचाप लगा लेना। एक करियर विल नाम का ऐप रहेगा। ठीक है, करियर विल। तुम लोग जब 11th 12th में जाओगे ना, तो तुम्हारी 11वीं खत्म होते होते तुम अपने दोस्तों से सुन लोगे नाम, जो बहुत पढ़ाकू दोस्त होते हैं। तो मैं तुमको ही पहले ही बता के रख रहा हूँ, तो तुम पहले से ही होशियार रहना थोड़ा। करियर विल नाम का ऐप है। वैसे तो वो एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रहता है, लेकिन ये जो वाइब्रेंट कोटा चैंपियंस बैच के जो टीचर है ना, तुम जैसे फिजिक्स में सबने एचसी वर्मा सुन के रखा है ना, द गॉड। वो किताब सबको करनी पड़ती है, एचसीवी और इरोडोव। तो वैसे ही केमिस्ट्री में वीके जायसवाल, एमएस चौहान और नरेंद्र अवस्थी, ये माई बाप किताब है, ये एकदम पेरेंटल किताब है, ये करनी ही पड़ती है। कोई भी कोचिंग का कोई भी मास्टर तुमको यही किताब बोलेगा, अगर तुम मांगो रेफरेंस बुक तो पहली बुक यही बोलेगा वो। फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार बोलने से पहले कोई भी नरेंद्र अवस्थी बोलेगा। ऑर्गेनिक में अक्षय चौधरी बोलने से पहले तुमको कभी भी कोई भी एमएस चौहान बोलेगा। इनऑर्गेनिक में तुमको कपिल वाधवा बोलने से पहले कोई भी वीके जायसवाल बोलेगा। और ये जो टीचर है जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जो अभी तुम जिस सर से तुम पढ़ रहे हो, तुम में से आधे बच्चों की टीचर्स इन्हीं टीचर से पढ़े हुए हैं कोटा में, जब ये लोग बंसल में थे और बाद में इन्होंने वाइब्रेंट खोला। तो करियर विल ऐप पे 2,500 में, 3,000 रुपए में तुमको पूरा साल का कोर्स मिल जाएगा इनका, ऑनलाइन लाइव। तो तुमको कोई जरूरी नहीं, अगर तुम 11th में कोचिंग अटेंड कर रहे हो तो आने के बाद रोज लेक्चर करो, कोई जरूरी नहीं है। एक आधा चैप्टर जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स है, सेंटर ऑफ मास है, वर्क पावर एनर्जी है,
बायो का कोई चैप्टर है ना, कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मान लो, केम का कोई चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्री है, कोई भी मान लो तुम, इक्विली आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना, वन ऑफ द गुड चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। तुमको एक आधा चैप्टर अगर अपने कोचिंग से नहीं समझ आता है तो फिर ये ऐप खोल के इन टीचर्स को रेफर कर लेना, ये एकदम माई बाप लोग हैं, ये एकदम गॉड फादर लोग हैं ये सारे के सारे अपने फील्ड के, जेई वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए भी। एलन कोटा में मैं जब पढ़ता था 2019 और 20 में कोटा में, तो जितने भी एकदम जिन लोगों ने एलन का सारा मटेरियल बनाया ना 20-20 साल, 25-25 साल, तो कोविड आते ही एलन पूरा टूट गया कोटा का। तो मोहित भार्गव सर, नीलमणि श्रीवास्तव सर, सचिन सिंह सर थे, ये तीनों एलन छोड़ के चले गए, जिन्होंने तुम लोग पूरा आज पैन इंडिया एलन के जितने मॉड्यूल्स है इन्होंने बनाए हुए हैं, इन तीन टीचर्स ने। अनुराग मिश्रा सर है, वो एलन छोड़ के चले गए। उसके बाद में केमिस्ट्री में बहुत लार्ज नंबर ऑफ फैकल्टी, नीरज कुमार तो है अभी, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, राहुल मिश्रा, तुम अभी देखना अन अकेडमी में पढ़ाते हैं वो, एसआरजी कोटा में। तो राहुल मिश्रा सर, राहुल यादव सर छोड़ के चले गए। आ, उसके बाद में वीकेटी सर छोड़ के चले गए, विकास कुमार त्रिपाठी। जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री 11th और 12th एलन का जेई का मटेरियल है, एक टीचर ने बनाया है खाली, वीकेटी सर ने, वो छोड़ के चले गया। फिर मैथ्स वाले मनोज बिंदल सर वगैरह ये सब, जीवन ज्योति अग्रवाल सर है अभी एलन में, मैथ्स के भरपूर फैकल्टी छोड़ के चले गए। तो एलन कोटा बहुत डेफिसिट हो गया 2020 और 21 में। तो अगर तुम कोटा जाने की प्लानिंग रख रहे हो ना, तो कोटा तभी और तभी जाना जब तुमको टैलेंट एक्स में 60% स्कॉलरशिप है, ठीक है। नहीं तो तुमको एलन के XYZ मतलब प्रॉपर ऑफिशियल कॉल आया है, और उन्होंने तुमको बोला है एलन वालों ने कि आपको समुन्नत बिल्डिंग अलॉट हो रही है, समुन्नत नाम की बिल्डिंग, वहां पे उनके बच्चे, हॉस्टल भी है वो समुन्नत, और उसे उधर ही बच्चे रहते हैं, उधर ही पढ़ते हैं, उधर ही सब कुछ करते हैं। तो ही कोटा जाना, वरना मत जाना एलन कोटा। एलन तुम्हारे घर के नजदीक भी हो तो 60% से ज्यादा स्कॉलरशिप रहे तो इट इज गुड। नीट का बच्चा है, और नीट का बच्चा अगर नहीं चाहता है कि मेरे को ऐसा स्टार बैच वार बैच का सिस्टम चाहिए, मेरे को ऐसे फैकल्टीज चाहिए जो बहुत अच्छे से पढ़ाए, जेन्युइनली मेहनत कराए, तो आप लोग आईआईबी की जो टॉप मोस्ट बैचेस है, या शाहू कॉलेज लातूर है, या जहाँ क्लासेस पुणे है, वो प्रेफर करो। जेई का बच्चा है, वो अगर जेन्युइनली जेई का पढ़ना चाहता है, जेन्युइन जेई एकदम थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ना चाहता है बच्चा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी, तो एम प्रकाश इज द बेस्ट। सेकंड है नारायणा मुंबई सीओ, थर्ड है एलन मुंबई कोहिनूर, और फोर्थ है श्री चैतन्य एलिट। ये मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है, एम प्रकाश पुणे, फिर सेकंड में बोलता हूँ नारायणा मुंबई, नारायणा सीओ बैच अगर मिले, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सीओ का फुल फॉर्म रहता है, नारायणा सीओ मुंबई बैच मिले, और वो कोई नारायणा वाला तुमको चूरन लगाए फोन पे कि नहीं नहीं सर आपके बच्चे को तो हम यही दे रहे, सीओ बैच ही दे रहे, तो एक बार मेरे को कॉल करके कंफर्म करना कि संकल्प भैया ये सच्ची में सीओ बैच है क्या, क्योंकि ये तो हमको 2 लाख फीस बोल रहा है और आपने बोला था 50,000 के अंदर लगना चाहिए। मेरे कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत कॉन्टेक्ट रहते हैं, तुमको कौन सा बैच अलॉट होने वाला है वो भी समझ जाता है। फिर थर्ड है मेरा प्रेफरेंस एलन मुंबई कोहिनूर, अगर महाराष्ट्र में एलन में पढ़ना है तो मुंबई कोहिनूर डेफिनेटली ट्राई करो। अगर तुम विजिट करो अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे लक्की सिंह नाम के एक सर है, या अमित अग्रवाल नाम के मैथ्स के टीचर है, वो लोग हैंडल करेंगे ये सारा सीओ वो कोहिनूर बैच में सिलेक्शन का टेस्ट। और फोर्थ नंबर पे मैं रखता हूँ श्री चैतन्य एलिड बैच मुंबई। देखो अगर एम प्रकाश में सिलेक्शन होता है तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा ले लो आंख बंद करके। और एलन में अगर सिलेक्शन करवाना है, संभाजी नगर में पढ़ना है या पुणे में पढ़ना है, नांदेड़ में पढ़ना है, मम्मी पापा नहीं चाहते दूर जाओ, तो एसआरजी बैच में रहना, टैलेंट एक्स में 60% के ऊपर स्कॉलरशिप रखना। और नवंबर में तुम अगर सीनियर ओलंपियाड दे रहे हो, एस्ट्रो या बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री, और वो चारों भी फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी फॉर्म एक आएगा SEHSS, ये कोई तो भी एटलीस्ट एक तो एग्जाम फोड़ना मेरे भाई या मेरे या बहन, और एलन मुंबई कोहिनूर में चले जाना। और वो भी ना हो तो नारायणा सीओ का एग्जाम 2 नवंबर को होगा। 12 अक्टूबर को मैंने तुमको 2 एग्जाम बताया ना, नारायणा का एनसेट का एग्जाम जो नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम है सब बच्चों के लिए, 10वीं बोर्ड का सिलेबस गुड़ी गुड़ी एकदम इजी 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 वाला एग्जाम। और फिर जो रियल एग्जाम होगा वो 2 नवंबर को होगा नारायणा सीओ का। उसका सेंटर संभाजी नगर भी है, जालना भी है, लासुर में भी होने वाला है एग्जाम। ठीक है, 2 नवंबर पैन इंडिया होने वाला है वो। तो तुम अपने नियरेस्ट सेंटर पे देना, मेरे को बाद में तुम मैसेज कर देना कि भैया मेरे को लिंक भेजो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, मैं करा दूंगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। फिर नारायणा सीओ जय अगर, हाँ ठीक है, जयपुर बाद में बताऊंगा मैं तुमको। और क्या रह रहा है, हाँ, और पीडब्ल्यू गुरुकुल का एग्जाम जो है, पीडब्ल्यू के सारे सेंटर बकवास है विद्यापीठ नाम के, लेकिन गुरुकुल जो कोटा और नोएडा में है वो जेई और नीट के लिए एकदम क्रेजी लेवल है, एकदम क्रेजी, क्योंकि उन्होंने सारे टीचर एलन के स्टार बैच के पोच करके उठा के ला के रखे हैं वहां पे।
ठीक है, वो तो अगर तुमको मिल जाए तो अच्छा है। और उसकी एग्जाम दिसंबर मंथ में होगी लासुर में। कोटा से टीम आएगी लासुर स्टेशन। लासुर स्टेशन एक गांव है संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में, छत्रपति संभाजीनगर में। तो तुम लोग अगर आ सको यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सारे एग्जाम्स जो लासुर में हो। वैसे जैसे श्री चैतन्य का स्कोर है, तुम अगर बाहर से फॉर्म भरो या सेंटर पे जाके तो 200 लगता है, लासुर में फ्री होता है। ये 17 चीजें लासुर में फ्री ही होती है यहाँ पे। फिर मैं लास्ट में, हम तुम लोग क्वेश्चन पूछ लो कुछ हो तो। और मैं ऐसा टाइम टू टाइम लेते रहूंगा सेशन। कुछ हो क्वेश्चन तो जल्दी थ्रो अप करो, बोलो कोई भी बच्चा या पेरेंट्स, है ना। बाद में व्हाट्सएप कॉल, वो देखो एक तो ना तुम बच्चों को एक एडवाइस देता हूँ मैं, 11 12 जाने से पहले। 100 साल बाद तुम भी मर जाओगे, 100 साल बाद मैं भी मर जाऊंगा, 100 साल बाद जिन टीचर से और जिन बच्चों के साथ में बैठ के तुम पढ़े थे वो भी मर जाएंगे। तो तुम ना इस बात की कभी झिझक मत रखा करो, कभी शर्म मत आने दिया करो कि मेरे को ये पूछना था लेकिन बच्चे क्या सोचेंगे। अरे भाई मर जाएंगे सब 100 साल बाद, किसको कुछ ध्यान नहीं रहने वाला। ठीक है, पूछ लेना चाहिए बस। 11वीं 12वीं में ये बहुत जरूरी रहता है, क्लास में कुछ नहीं समझ आना बस हाथ ऊपर कर देना। बोलो भाई या बहन। नहीं बोला, तुम में से सर कौन कौन मुझे पहले। है, जी जी ये जो आप जी 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 एम एम प्रकाश बोल रहे हैं ना, एम प्रकाश पूना, यहाँ पे जी। जेई का पढ़ाई होता है या सिर्फ मैथ्स ओरिएंटेड है ये? नहीं जी जी, जेई का होता है पूरा। लेकिन वहाँ 8th 9th 10th में वो आयोकेम आरएम और इनमो लेते हैं बहुत ज्यादा। और वो बच्चे उनको खुद वो उस इंस्टीट्यूट को, जो बच्चा वहां पर बचपन से है वो उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के जाता नहीं है वो बच्चा। बीच में बस 2023 में एलन पूना ने पोच कर लिए थे, उनके जो 12th के 6 बच्चे थे, मतलब बस फोटो छापने के लिए पैसे दे दिए थे एलन पूना वालों ने। तो इसलिए वो, और एम प्रकाश वाले एथिकली बहुत स्ट्रांग है, तो वो बच्चे एलन पूना के बैनर पे थे, इसलिए उन्होंने वो रिजल्ट ही नहीं छापा उन बच्चों का बीच तो में वो लोग 2023। मतलब रेजिडेंशियल प्रोवाइड करते हैं या कैसा है? मैम वो कोचिंग के आसपास में बहुत बच्चे रहते हैं, क्योंकि 120 ओके बच्चे जो वहां ओके। पर पढ़ते हैं उसमें से 40 50 पुणे के, 70 80 रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ इंडिया से आते और हैं। वो मेरा कहाँ भी पे है अभी एग्जैक्टली कजिन पूना पढ़ में? रहा है, कोथरूड। कोथरूड में है। अच्छा, कोथरूड में है। जी, और हार्ट सर ऑफ मुझे सिटी एक में है चीज वो। और, हाँ मैं समझ गई, कोथरूड पता है। मुझे एक चीज और पूछना है, ये जो आप एम प्रकाश जी बता रहे हैं, एक्चुअली मैंने सुना मतलब एक कोई आदित्य करके बच्चा है पूना का, वो अभी इस साल शायद एमआईटी गया, वो एम प्रकाश में ही पढ़ा है सिर्फ, लेकिन उसने तो जेई वगैरह हम्म, कभी लिखा ही नहीं। मैम वो आईएमओ मेडलिस्ट होगा बच्चा, वो क्योंकि पांच देखिए साल टीम इंडिया में। नहीं, 5 इयर्स हो, आईएमओ मेडलिस्ट है वो, 2 बार हाँ ब्रॉन्ज, 2 बार सिल्वर, 1 बार गोल्ड। मैम, बट जो उस पुणे के बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे एक्चुअली 3 संस्थान है। एक एम प्रकाश है जो 8th 9th 10th 11th 12th में दिख के आता है। फिर एक 5th 6th 7th में भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है। और 1st से 4th में ज्ञान प्रबोधिनी है। ये 3 इंस्टीट्यूशन हाईली मैथमेटिकल है। तो मतलब जो बच्चा पुणे में पैदा होता है ना और उसके मम्मी पापा अवेयर है, वो अगर ज्ञान प्रबोधिनी में बचपन में डाल दिए उनके वर्कशॉप्स में, फिर बाद में ये भास्कराचार्य प्रतिष्ठान में और बाद में एम प्रकाश में, तो वो बच्चा मैथमेटिकल प्रोडिजी ही निकलने वाला है। वो माहौल ही वैसा है पुणे का। बस वो ऐसा है कि पुणे में रह के भी जिनको पता नहीं वो अनलकी है। और जिन्होंने उसका फायदा उठा लिया, पुणे में तीनों चीजें मिल रही बचपन से, तो बच्चा मैथमेटिकल प्रोडिजी ही निकलेगा। बट अगर 11th 12th में ही सिर्फ ज्वाइन करे तो भी चलेगा, अगर मतलब वो मिल होता जाता है है? मैम। देखिए ना, अभी 120 बच्चे जो एम प्रकाश में है, उसमें से हाँ। अराउंड 70 बच्चे उनके पास 9th 10th से रहते हैं और या बचपन से रहते हैं, और 50 बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं। डिस्पाइट दैट 120 में से 100 105 प्लस आईआईटी में है। राइट। और जो 11th में जो बैच बनती है, इट इज एक्चुअली मोर रिगरस, जो फ्रेश बैच बनती है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का क्रीम निचोड़ के ले रहे हैं ना वो, ऐसे तो किसी को भी नहीं दे दे रहे एडमिशन। चलेगा। आप एक स्टैटिस्टिकली सोच के देखिए मैम, उन्होंने ऐसे नहीं बोला है कि हम 40 ही बच्चे लेंगे। उन्होंने बोला है कि 150 में से जो भी 60 से ज्यादा मार्क लाएंगे हम लेंगे। हर साल 2.5 3 हजार बच्चे उनकी एग्जाम देते हैं, और 2.5 3 हजार में से इस साल 39 बच्चे कर पाए। उसके लास्ट ईयर 100 बच्चे कर पाए थे, क्योंकि तब वो ऑनलाइन था एग्जाम, तो चीटिंग हो गई थी उस साल। तो उन्होंने बाद में रीटेस्ट करवाया। तो 2.5 3 हजार नहीं बच्चे बट जो अवेयर है उस एग्जाम एग्जाम के बारे में, लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना रहता है। जी। आप पेपर देखेंगे एग्जाम तो बच्चे पता को भी कैसे आइडिया लग चलेगा? जाएगा।
एग्जाम का कैसे पता चलेगा? उनकी वेबसाइट पे, और मैं अपने इस ग्रुप पे डाल दूंगा, ये एजुकेशनल ग्रुप पे सारा। ओके, उनका वेबसाइट मतलब एम प्रकाश के नाम से वेबसाइट है ऐसा? नहीं, दूसरा है, मैं वो सारा ही ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके 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 ओके। जी जी। और कोई भी हाँ बच्चा और कोई नमस्ते भी सर। पेरेंट्स? हेलो। जी जी, नमस्कार। हेलो। हाँ जी जी नमस्ते। सर। मुझे इस मीटिंग में तो अब डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन मुझे थोड़ा एक 11 के लिए और एक 9 के लिए भी कुछ एक दो सवाल थे। अगर आप बाद में जी जब भी समझो बात सर, मुझे अभी फोन अभी पर 10th कर सकते। कंसर्न है मीटिंग। हाँ, हाँ आप इससे मुझे मैं कॉल कर अभी लीजिएगा। नहीं। ओके, आप कॉल कॉल का टाइम से। सुबह कॉल 9 का। से 1 बजे के बीच में, 9 से 1 के बजे के बीच में। जी ओके सर, ओके थैंक यू। जी। यस, और कोई बच्चे बच्चे तुम लोग पूछ लो भाई। सर, जी जी। ये सर, अगर हमने नीट में कंपेयर किया तो नांदेड़ भार्गव, शाहू लातूर एंड एलन के जो अदर कोचिंग्स जो अलग अलग सेंटर्स पे, तो इन सब में बेस्ट कौन सी है फॉर नीट? आपने एलन पूना की जैट एग्जाम दी क्या बेटा अभी? मैंने वो शायद एक दिन मैसेज डाला था एजुकेशनल इन्फो ग्रुप पे कि बच्चों मुझे कांटेक्ट करो रात में जल्दी। दी या नहीं दी अभी पूना वाली? नहीं सर, नहीं दीदी। नहीं, फिर अच्छा, अगर फिर आप नीट करना ही चाहते हो ना, तो एलन में आप ना, आप टैलेंट टेक्स के बाद एक बार मुझसे बात करना, एलन लेना है कि नहीं। अगर टैलेंट टेक्स में आपको 60% से ज्यादा है तभी आप भार्गव में जाना, नांदेड़ में। नहीं तो पूना में झा है, या लोकल जो आरसीसी आईआईबी भी होगा ना लोकल वाला, वो भी बहुत अच्छा है। नीट में कोचिंग बहुत हद तक मायने करती ही नहीं है बेटा, वो रोट लर्निंग जैसे सिलेबस होता है। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, तुम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हो कि तुमको इंडिया के बेस्ट टीचर 2-3 हजार रुपए में मिल जाएंगे। जब बस तुमको करियर विल का नाम नहीं पता था ना, तुम 11th पूरा पढ़ लेते ना एक साल, वो नरेंद्र अवस्थी बुक लगा लेते वगैरह, एमएस चौन लगा लेते, फिर तुमको एक दिन मालूम पड़ता, अरे ये सर के लेक्चर्स भी है क्या, और इतने में ही है क्या, तो मैंने आज ही तुमको बता के रख दिया। राइट, तुमको टीचर का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जेई वाले या बच्चों को पीयर ग्रुप चाहिए अच्छा, और नीट वाले बच्चों को ऐसा कोचिंग का मैनेजमेंट चाहिए जो बहुत उनको बिजी करके रखे। ध्रुव, 2 नवंबर को नारायण मुंबई का एग्जाम होगा, ठीक है, 2 नवंबर को। उसको आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना के रखो। अगर आप वर्शिप 320 में से आप 250 टू 60 प्लस मार्क्स का टारगेट रखो टैलेंट एक्स में। 250 टू 60 प्लस मार्क्स का टारगेट रखो 320 में। इस साल पेपर थोड़ा इजियर साइड पे रहेगा तो 270 पकड़ लो। 50 मार्क का जोखिम उठा सकते हो, नहीं तो पूरा मेंटल एबिलिटी वगैरह वगैरह आप स्ट्रॉन्ग करो पूरा सब जन। जहाँ भी बहुत अच्छा है बेटा, पुणे पुणे का, नांदेड़ में कोनाड़े बहुत अच्छा है। नांदेड़ मैं अवॉइड करना बोलता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को। मेरे को नांदेड़ नहीं पसंद, वो पूरा कमर्शियल है, और बच्चों के हिसाब से बहुत सेफ भी नहीं है। बहुत रिका में फंदे चलते रहते हैं वहाँ पे, लफड़ेबाजी और ये सब टाइम पास करते बैठते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बोलो भाई मगला, कोई भी मम्मी पापा कोई भी बच्चा पूछना चाहता है कि अपन एंड करें? मैं लूंगा ऐसे सेशन वापस 10-15 दिन बाद, एक आध ले लूंगा मैं, है ना। तुम लोग प्लीज अपॉर्चुनिटी मत मिस करना। तुम मतलब तुम समझ नहीं सकते, अभी हमारे गांव का एक बच्चा है हर्षित मेश्राम, वो मेरे पास एक ही साल था 10th में, और उसने 9th में होमी बाबा भी नहीं दिया। अभी वो श्री चैतन्य एलिट में है मुंबई में, उसको 20,000 रुपए में 3 BHK फ्लैट दे दिया उन्होंने, रहना खाना पीना सब फ्री है, 2 साल जेई का। वो बच्चा एकदम तोड़ फोड़ मचा रहा है वहाँ पे जेई। हमारी गांव की भूमि मुत्था है, वो 4 साल थी मेरे पास, 7th 8th 9th 10th, वो अभी नारायणा मुंबई सीओ में है। संघर्ष शिंदे है, उसको तो हमने 9th 10th डमी स्कूल करा लिया था, जेडपी में डाल दिया था, वो अभी एलन मुंबई कोहिनूर में है। एलन पुणे के एसआरजी में मेरी कजिन है जो ऑलरेडी एलन में थी, लेकिन उसका जो बचपन की शुरुआत हुई है ना, वो हमने 5th से करवाई है। 5th 6th 7th में मैं उसको पियर्सन फाउंडेशन करवाता था, और फिर 8th ऑनवर्ड्स उसने एलन पुणे से पूरा पेस पिकअप किया, अभी वो एलन के एसआरजी में है। एक वहाँ पे और एक बच्ची है, उसका नाम है रत्नागिरी से है वो दीदी, एक आई है इस साल न्यू, फ्रेश ही है एकदम, 10th तक का पढ़ा है, लेकिन वो एलन पुणे के एसआरजी में है। एलन पुणे नीट के एसआरजी में अभी सिर्फ मुश्किल से 10 बच्चे हैं शायद। और तुम लोग ऐसे नॉर्मल एडमिशन के लिए जाओ, तुम 60-70 वाली बैच में बैठोगे, टीचर्स भी अलग पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बहुत रहता है एक बड़े कोचिंग के सिस्टम में, कमर्शियल कोचिंग में। जहाँ क्लासेस बेटर है पुणे में, अगर नीट के लिए लेना है और अच्छी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो।
नासिक में अगर लेना है सिर्फ जेई के लिए तो स्पेक्ट्रम अच्छा है, बच्चे पे है पढ़ता है कि नहीं पढ़ता बच्चा। मम्मी पापा तो दुनिया का सारा सबसे अच्छी कोचिंग और अच्छे टीचर भी ला के रख दे, बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना। मैं एलन में कोटा में मैं लेट गया था 4th फेज में, जो जून महीने में मई एंड पे चालू होता है ना, इतना देर से गया था मैं। और मेरे को तो मतलब 11th में एकदम बेकार वाले फैकल्टीज थे मेरे सारे के सारे, 12th में अच्छे फैकल्टीज मिले। फिर भी मैं 11th में प्री आरएमओ रहता था हमारे टाइम पे, वो क्लियर किया। 11th 12th में मैं प्री आरएमओ आरएमओ इनमो तक गया, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया, और मैं कोई स्टार बैच में नहीं था 11th या 12th में। तो वो मतलब तुम घिसाई करते हो कि नहीं उस पर मैटर करता है, ठीक है। और ये ओलंपियाड के फंदे में तभी पढ़ना जब तुम्हारा जेई सॉर्टेड है, नहीं तो मत पढ़ना, ठीक है। तुम्हारा करियर ज्यादा जरूरी है एक मेडल या एक वो बस सिलेक्शन से, एक मेरिट सर्टिफिकेट से। बहुत बच्चों को वेट रहता है फिजिक्स ओलंपियाड में लाने का। तुमको समझता है कि भाई बच्चे कितना पढ़ते हैं? 17-17 घंटे पढ़ते हैं बच्चे 8वीं से 9वीं से, तब लाते हैं 12वीं में जाके 11वीं में जाके मेडल। ये देवेश भैया जो ऑल इंडिया रैंक 6 आया ना इस साल, जळगांव का बच्चा है महाराष्ट्र का देवेश भैया, इस साल ऑल इंडिया रैंक 6 है आईआईटी में, है ना। तो वो बच्चा 6th स्टैंडर्ड से कम 14 या 15 घंटे पढ़ रहा है वो बच्चा, और वो चाइल्ड प्रोडिजी है। मतलब मम्मी पापा कई बार आशा अपेक्षा इतना डालते हैं बच्चे पे, अरे भाई वो उसका सरनेम है भैया, देवेश भैया, वो बच्चा ही ऐसा है, उसको लगन है इतनी पढ़ाई की, वो मैथ्स का नशा है उसको। तो अपन एक दूसरे बच्चे को देख के अपने बच्चों पे ना थोप दे ये साइंस वाली चीज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है करने को। और जो मम्मी पापा दूर दृष्टिकोण नहीं रखते, आईटी इंडस्ट्री वैसे भी 5 साल में खत्म हो जानी है सारी। जो ये सारी आप जिसके पीछे सीएस के पीछे भागते हो, जो टॉप क्रीम है उनके लिए हमेशा जॉब रहेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत और भी अच्छे अच्छे जॉब्स रहेंगे। लेकिन ये बेयरली, मैं आपको बोलता हूँ, आईआईटी ट्रिपल आईटी एनआईटी और बिट्स जैसे एकदम क्रीम जो बच्चे पढ़ेंगे, जेन्युइन जो बच्चे बहुत मैथमेटिकली जो बहुत होशियार है, वही बच्चे आईटी में जॉब मिलेगा उनको। ये 5 लाख और 10 लाख का जो मास रिक्रूटर पैकेज रहता है ना, वो सब खत्म हो जाएगा अभी 5 साल में। सर आप डाइवर्सिफाई, आप दूसरा सोचिए, लॉ करना है लॉ करिए, दूसरा कुछ करिए, उसमें बहुत करियर है। मेरे पास एक ऐसा बच्चा होके गया है 2 साल पहले, मेरी फर्स्ट बैच 2022 में, वो बैच टॉपर था 10th का। और वो बच्चा अभी एनडीए में है, ऑल इंडिया रैंक उसका यूपीएससी एनडीए में 75 आया। एनडीए का बच्चों एग्जाम हल्का नहीं रहता, जेई मेंस में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगता है ना, वो तो करना ही पड़ता है। और यूपीएससी लेवल का एसएसटी जीके करंट अफेयर्स करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारी फिजिकल हेल्थ और कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए, 4 चीजें एक साथ चाहिए। जेई जितना होशियार बच्चा, जेई मेंस जितना, यूपीएससी कैडेट जितना होशियार बच्चा, फिजिकली एक सोल्जर जैसा, और मेंटली पूरा पर्सनैलिटी वाइज एकदम ऐसे कि कोई भाई कोई बिजनेसमैन, एकदम बिजनेस टाइप होने बड़ा, ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी चाहिए उधर इंडिया में, वो वहां पे है। और बहुत मतलब मेरा सबसे चेरिस्ड बच्चा है, मैं सबसे ज्यादा उसका नाम लेता हूँ। फिर एक मेरे पास कुंदन नाम से, नामंदर से एक पहचान का बच्चा था, वो एकदम तोड़फोड़। अगर वो आईआईटी में जाता, मतलब जेई लेता, तो वो आईआईटी जाता ही जाता, लेकिन वो कॉमर्स लिया और वो सीए से भी बड़ा सीएफए बन गया, एक्चुरियल साइंस की 2 लेवल्स वो क्लियर कर दिया। मम्मी पापा लोगों को आइडिया भी नहीं रहते ऐसी चीजों की। तो तुम थोड़ा बच्चे सोच विचार करके भी लो, ये सब भाग रहे बोल के साइंस और ये जेई नीट में मत भागो। नहीं पता तुमको तो मुझे पूछ लो कॉल करके कि भैया क्या क्या रहता है दूसरा बताओ, ठीक है। तो चलो सेशन एंड करते हैं अपन। कुछ है लास्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जी जी एक्सक्यूज मी सर। हो बोला। सर जो एलन एलन की छत्रपति संभाजीनगर की बैच है वो नीट के एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी है? देखो अभी 12th में ना एलन संभाजी नगर में जेई में टॉपर है अवनीश पाटिल वहाँ पे। और सेकंड थर्ड जो टॉप 10 में रैंक रहते हैं, जय कर्नावट और समन पांडे, ये तीनों बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। फिर संचिता काड़ावने अभी नीट में है वहाँ पे, वो टॉपर है 12th में। मैं कोई बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये टॉपर है वहाँ पे अभी 12th संभाजी नगर में। और ये बच्चों का रिव्यू ऐसा है कि भाई एलन पे हमको लेक्चर करने के बाद भी यूट्यूब रेफर करना पड़ता है, मोहित त्यागी देखना पड़ता है हमको, या ये एनएमएस सर है फिजिक्स के, आइजैक ऐप है उनका, वो हमको देखना पड़ता है। तो फिर हमको सिखा क्या रहे, ठीक है। खाली इतना अच्छा है कि मटेरियल अच्छा मिलता है, कि जो एलन पुणे पे जो टेस्ट सीरीज चलती है वही इधर चलती है। बाकी ये संभाजी नगर का स्टाफ मुझे थर्ड क्लास लगता है एकदम। ओके। हाँ जी। मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा। हालांकि मैं आपको वो बच्ची का नंबर दे दूंगा, संचिता दीदी का, मैं कनेक्ट करा दूंगा, आप बात कर लेना उससे, आप उसका रिव्यू ले लेना। ओके सर। हाँ जी जी बोला। सर वो मोशन एग्जाम के बारे में बताइए। 28th को है बेटा, घर से ही देना है, ऑनलाइन ही है।
और वो बेसिक एग्जाम है, आप उसमें बहुत अच्छा करोगे ना, फिर वो आपको सेकंड लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू वगैरह होगा आपका। आप सब राउंड्स क्लियर करो, फिर मोशन कोटा में अगर आपको अर्जुन कैंपस रेसिडेंशियल कैंपस मिले, वो भी 2 साल का रहना खाना पीना सब पढ़ाई लिखाई पूरी 20,000 रुपए से कम में, तो ही आप मोशन लेना, नहीं तो मत लेना। देखो कोई भी कोचिंग है ना, अगर अगर आप में गट्स है तो वो कोई भी कोचिंग आपको रहना खाना पीना आपका सब कुछ 20,000 से कम में करा देगी। ठीक है, तो ही आप उस कोचिंग में लो, नहीं तो आप कमर्शियल बस फीस भर रहे हो और आपका रैंक नहीं आएगा, ऐसी वाली चीज है, मतलब एक एवरेज अच्छा रैंक आएगा। आप कोचिंग ऐसी चुनना बच्चों, आप फील्ड कोई भी लो और कोई भी कोचिंग लो, वो आपका डिसीजन है। कोचिंग ऐसी चुनना जहाँ पर पर्सनल अटेंशन आप पर रहे। अगर वहाँ पे 100 भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप आपको टक्कर देने वाले 2-3 बच्चे तो हमेशा रहे, लेकिन आप ऐसे बच्चों में आप पहले 5 में रहो, टीचर का ध्यान रहना चाहिए आप पे। जब जब भी टीचर का ध्यान रहता है ना बच्चे पे, वो मैजिक रहता है पूरा, उसमें मैजिक छुपा हुआ रहता है। टीचर रात में 9 बजे जब ऑफिस से घर जाता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो टीचर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को जो टीचर है, जो सैलरी जितना काम करते हैं, रात में 9 बजे 9:30 बजे जब वो ऑफिस से घर जाते हैं, उसके बाद भी अगर उनके मन में आपका ख्याल आए, आप उन 2-4 बच्चों में रहो जिनका ख्याल उस टीचर के मन में बार बार चलते रहता है, उस टीचर का ध्यान है आप पे, तो ऐसी वाली कोचिंग लेना, तब आपका रैंक आएगा। ठीक है, क्राउड में और ब्रांड के पीछे मत भागना। चलो बाय बाय, गुड नाइट। कुछ पूछना है?